अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 139 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, कभी मायूस मत होना। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक और रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। पिछले रमज़ान में कुछ भाई हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं है। अल्लाह उनको भी माफ़ फरमाए, हमें भी माफ़ फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। हम और आप रमज़ान के आखिरी अशरे में चल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के आखिरी अशरे में चलते थे और आखिरी अशरे में दाखिल होते थे तो कैसे रहते थे? सही बुखारी किताब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र हदीस नंबर 2024, इज़ा दख़लल अश्र शद्द मिज़रहु, कि जब आखिरी 10 दिन दाखिल होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, लेकिन आखिरी 10 दिनों में हमारी और आपकी कमर ढीली हो गई है। और आखिरी 10 दिन को हम लोगों ने मार्केट के लिए बना लिया है। मार्केट में चले जाइए, लेडीज़ ही लेडीज़ है, शद्द मिज़रहु, कमर कस लेते। वह अयक़ज़ अहलहु, और अपने घर वालों को भी जगाते। वह अहया लैलहु, रात भर जागते। वह अयक़ज़ अहलहु, और अपने घर वालों को जगाते। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितने भी दिन बाकी हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा कर लीजिए। क्या मालूम आइंदा रमज़ान नसीब हो कि न हो, लेकिन दुआ तो यही करते हैं, अल्लाह कई और रमज़ान हम सबको नसीब फरमा दे, आमीन। आइए धीरे धीरे चले। अभी जो हालात देख रहे हैं हम और आप, ज़ाहिरी तौर पर यह लगता है बहुत मायूस करने वाले हैं। सिनारियो जो है पूरी दुनिया का, वर्ल्ड लेवल का घबराने वाला है। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन का मसला और ज़्यादा घबराहट में और मायूसी में डाल दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी रहे, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। गज़वे उहुद में मुसलमानों को ज़रा तकलीफ़ पहुँची तो अल्लाह ताला ने एक आयत उतार दी, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139, कि घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त है मोमिन बन के रहो। यही सेम आयत सन 47 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली की जामा मस्जिद से जाने वाले लोगों से कहा था, घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त है मोमिन बन के रहो। तो मेरे भाइयों, अभी जो हालात चल रहे हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है? ऐसे हालात को अपने फेवर में कर लेना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि दुनिया रोने वाले के आंसू को नहीं पोंछती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा है और इतनी मतलबी है कि वो आपको पूछेगी ही नहीं। आप गौर करें, जब दुनिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, कज़्ज़ाब कहा, झूठा कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, तो क्या हमें और आपको दुनिया छोड़ देगी? ये शुरू से चला आ रहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग बोल रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। उनको अपना काम करने दीजिए, हम और आप अपना काम करें। और अपना काम क्या है? अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, कोई मिले। कलीम आजिज़ ने कहा था। इसलिए मेरे भाइयों, प्यार और मोहब्बत, अमन और शांति का ये पैगाम, इस्लाम, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है। और मौके को भजा लेना है, अपने फेवर में कर लेना है। टीवी डिबेट पर बैठ कर लोग 72 हूर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, 72 हूरों के बारे में टीवी वाले को क्या पता? लेकिन उनका एक टाइटल है, उस पर वो लोग डिबेट करते हैं, 72 हूरे। यहाँ रोटी पर बात नहीं हो रही है, तेल पर बात नहीं है, पानी पर बात नहीं है, मकान पर बात नहीं है, बुलडोज़र पर बात नहीं है, 72 हूरे। भाई आपको क्या लेना देना, 72 हो, जिनको मिलेगी अपना वो जाने। लेकिन टीवी पर बात हो रही है, 72 हूरे। अब क्या कीजिएगा? अब जितने लोग पैनल में जाते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए था? उस मौके को अपने से फेवर में कर लेते, उस मौके को अपने फेवर में कर लेते। लेकिन उतने होशियार रहेंगे तब ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हालात का रोना नहीं रोया।
कोई बता दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हालात का रोना रोए हैं? नहीं। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हम लोग अभी मक्की ज़िंदगी में नहीं हैं। जितनी तकलीफ़ें सहाबा ने उठाई है हम और आप उठा नहीं सकते, ये जहन में आ भी नहीं सकता। लेकिन हालात को अपने फेवर में कैसे कर लिया। इसलिए जो लोग टीवी पर जाते हैं उनको चाहिए पूरी तैयारी के साथ जाए। अब देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मौजूद हैं, ज़िमाद मक्का आए हैं और मक्का वालों ने ज़िमाद से कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना नहीं, मोहम्मद से मिलना नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी लोग उड़ा देते, फलाने से मिलना नहीं, उनसे मिलना नहीं, वो मिलना नहीं, वो इतने नंबर, वो 18 नंबर, वो 24 नंबर, वो 22 नंबर, उनसे मिलना नहीं, तो वो गुस्ताख रसूल है, तो वो गुस्ताख सहाबा है। फिर कुछ दिनों के बाद बोलते हैं कि वो गुस्ताख अल्लाह है। बोलने में क्या लगा है। और जितने लोग बोलते मिलना नहीं उतना ही मन करता है कि मिल के देखें। कुरान करीम की आयत में गौर कीजिए, ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 11। तुम जिसको बुरा समझते हो वो तुम्हारे हक में बेहतर है। 72 हूरों के बारे में वो बात कर रहे हैं, कम से कम हूर के बारे में तो पता है क्या हूर है ये। और अल्लाह किनको देने वाले हैं उस हदीस पर तहकीक तो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। किनको मिलेगी तहकीक हो ही रही है, लोग तहकीक कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। धीरे धीरे करके पूरे इस्लाम पर तहकीक कर लीजिए आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहकीक कीजिए। एक बात और बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके खिलाफ किताबें लिखी जा रही है वो कौन है? वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटी है? न घटी थी, न घटी है, न घटने वाली है। कभी हो सकता। द 100 एक बुक आई है, माइकल हार्ट क्रिश्चियन है, इन्होंने एक किताब लिखी है द 100। दुनिया के वो 100 लोग जिनका दुनिया पर सबसे ज़्यादा असर है। 100 लोगों में पहला नंबर किनका है? पेज नंबर 3 पर वो लिखते हैं, बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। कि मैं इस किताब में लीडिंग पर लीड करने के लिए नंबर 1 पर जिनको रखना वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों एतबार से वो नंबर 1 है। अब देखिए, अल्फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत की चीज़ वो है कि दुश्मन भी गवाही दे। तो मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। हमारे और आपका अखलाक ऐसा नहीं है। जिस दिन हमारे और आपका अखलाक ऐसा हो जाएगा हम दिल में उतर जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते थे, हम और आप क्या दिल से ही उतर जाते हैं। आइए ज़िमात के बारे में सुन लेते हैं। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 868। मक्का वालों ने कहा मोहम्मद से मिलना नहीं, लेकिन ज़िमात जो है वो झाड़ फूक जानते थे। हमारा और आपका पैसा 2 जगह बहुत जल्दी निकलता है, एक डॉक्टर के पास और एक झाड़ फूक वाले के पास। जितना बोलेगा उतना देना पड़ेगा आपको। तो ज़िमात ने कहा कि अरे काश के मुलाकात हो जाती। तो वो मक्का में घूम रहे हैं, मुलाकात हो गई। और मुलाकात होते ही कहा, या मोहम्मद इन्नी अरक़ी मिन हाज़िरी, है मोहम्मद मैं झाड़ फूक जानता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं मजनून नहीं हूँ, मैं पागल नहीं, यानी कुछ भी नहीं। तुम लोग मुझको ऐसा बोलते हो, मेरे ऊपर असर हो गया है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। ओ आइद अलैया कलिमातिका हाउला, 3 मरतबा पढ़वाया यही। लेकिन क्या है ये सब तारीफ़ अल्लाह के लिए, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। हम और आप हर नमाज की हरकत में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही भक्ति इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से सहायता मदद मांगते हैं। अगर इसका तर्जुमा कोई ये कर दे, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, माशाअल्लाह फलाने की अम्मी को माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ कुछ, मैं हूँ ना, मेरे अच्छे दिन आ गए। और जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, गए, अब उसके दिन आ गए, जा
रोटी जल गई कोई हर्ज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए कोई हर्ज की बात नहीं। जिस दिन कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। अब गौर करें, अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, कारोबार अच्छा चलाने वाला अल्लाह, किसी को आजमाइश में डाल देने वाला अल्लाह, बीमार करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर को अच्छी दवा लिखने की तौफीक देने वाला अल्लाह। बस यही तौहीद है। हमारे और आपकी तौहीद कमज़ोर है। किसी से पूछिए कैसा चल रहा है, कारोबार बहुत ठप चल रहा है। जब से हुकूमत आई ना, कारोबार ठप चल रहा है। मेरे भाइयों, कारोबार का हुकूमत से लेना देना है ही नहीं, कारोबार का हमसे और अल्लाह से लेना देना है। कहीं हमारे गुनाहों की सज़ा भी हो। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 26। अल्लाह जिसकी रोज़ी को चाहता है खोल देता है, जिसकी चाहता है तंग कर देता है। तौहीद मजबूत कीजिए, कमज़ोर है। तो ज़िमाद ने 3 मरतबा पढ़वाया। जब 3 मरतबा पढ़वा लिया तो ज़िमाद ने कहा, लक़द समीअतु क़ौलल कहनती व क़ौलस सहरती व क़ौलश शुअराई फमा समीअतु मिस्ल कलिमात कहाउला लक़द बलगना नाउसल बहर हाथ यदक व बागिका अल इस्लाम। मैं शायरों की बात जानता हूँ, जादूगरों की बात जानता हूँ, काहिनों की बात जानता हूँ। आपकी बातें तो ऐसी है समुंदर की गहराई में जा रही है। हाथ आगे बढ़ाइए, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवा के आ गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोना रोया कि मक्का वाले ऐसे हैं तो वैसे हैं, हमको जादूगर बोल रहे हैं, हमको साहिर बोल रहे हैं, हमको झूठा बोल रहे हैं, हमको ऐसा बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं, यानी एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। तो दिल वाले के समेत अपना बना लिया। तो टीवी पर अगर आप गए हुए तो जितने पैनल में बैठे हुए सबको अपना बना लीजिए। यह कलाकारी आपको आनी चाहिए। और अगर उतनी जानकारी नहीं है तो प्लीज़ इस्लाम को रुसवा करने के लिए टीवी डिबेट में मत जाइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मत जाइए। इतना ही नहीं, अगर अपना नहीं बना, वो अपने इस पर है लेकिन फिर भी अपना है। ऐसा नहीं कि सब लोग आपके दुश्मन हैं, बहुत सारे आपके हैं। अबू तालिब आपके समाज में घूम रहे हैं, उनको ढूंढ लीजिए। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित आपके समाज में उनको ढूंढ लीजिए। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित आपके समाज में घूम रहे हैं, उनको ढूंढ लीजिए। ये अब्दुल्ला बिन उरैक़ित कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइड है। ये मक्का से मदीना लेकर जो गाइड गए हैं उनका नाम अब्दुल्ला बिन उरैक़ित। ये मुसलमान नहीं है। अब आप बताइए, 100 ऊँट का इनाम है, 100 ऊँट का इनाम छोड़कर वो बंदा जो मुसलमान नहीं है लेकिन नबी से वादा कर लिया है, तो वादे में पीछे नहीं हटेगा, चाहे 100 ऊँट का इनाम ही क्यों ना हो। 100 ऊँट के इनाम की लालच में वो नहीं आया। तो अपने समाज में ऐसे लोग हैं। सबको आप अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? दोस्त को ढूंढ लीजिए। तो अबू तालिब को ढूंढ लीजिए, इब्नु दगना को ढूंढ लीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का छोड़कर जाने लगे थे तो इब्नु दगना ने कहा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? इनके दोस्त हैं, ये मुसलमान नहीं है। इब्नु दगना कहाँ जा रहे हैं? बोले अब मक्का में नहीं रहूँगा, मक्का वाले हमको भगा रहे हैं इसलिए मुझको मक्का में नहीं रहना। अबू बकर इन मिसलक, आप जैसा न निकलेगा न मक्का से निकाला जाएगा, मैं हूँ ना। तो इब्नु दगना को ढूंढ लीजिए अपने समाज में। क्यों आप मायूस हो गए कि हालात ऐसे, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा हो सकता है इस्लाम का ये लोग प्रचार कर रहे हैं। और कोशिश यही कीजिए कि ये प्रचार हो रहा है, उसी बहाने 72 हूरों के बारे में लोगों को पता चल रहा है टीवी के जरिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो कलमा नहीं पढ़ा फिर भी अपना बना लिया। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 19494 या 14949, उसके अंदर क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सो रहे हैं, तलवार आपकी लटक रही है। तो एक आदमी आया जिनका नाम है गौरस बिन हारिस, और आपकी तलवार को ले लिया और कहा, मैं यमनाऊ का मिन्नी, कौन आपको बचा सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। जैसे कहा अल्लाह, कभी तारी हुई, तलवार गिर गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यमनाऊ का मिन्नी, कौन बचा सकता है? तो उसने क्या कहा,
कुन का खैर आखिजिन, आप भले हैं, भले के बेटे हैं, आप ही बचा सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, आप कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बोले कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे भाइयों, इस्लाम अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं। जोर ज़बरदस्ती इस्लाम में है ही नहीं भाई, इस्लाम में जोर ज़बरदस्ती है ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। लोगों को पता ही नहीं ये आयत, जो लोग टीवी पर बैठते वो आता नहीं, बोलते इस्लाम तलवार तलवार। अरे इस्लाम में तलवार है ही नहीं, वो अखलाक है भाई। और ज़ोर ज़बरदस्ती वाला इस्लाम अल्लाह को कबूल है ही नहीं। मुनाफिकीन वही ज़ुबान से कुछ पढ़े, दिल से इस्लाम ही न लाए तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में है। तो ज़बरदस्ती वाला इस्लाम भी अल्लाह को कबूल नहीं है। तो कोई तलवार से भी पढ़वा देगा तो उसको इस्लाम कबूल अल्लाह को है ही नहीं है। तो ये कुरान पढ़ेंगे तब ना। लेकिन जितने टीवी पर बैठते हैं और जो लोग डिबेट कराते हैं वो बोलते हैं हम आपसे ज़्यादा कुरान जानते हैं, जबकि वो कुरान का काफ भी नहीं जानते। वो बोले इस्लाम हमको पता है, तो भाई कितना पढ़े हैं आप? सब पता है। कुरान कितना सब पता है और कुरान का काफ भी नहीं जानते। तो पढ़िए ना भाई, अगर ये सब आयतें पढ़े होते तो वो सब बात करते, कुछ भी नहीं। तो लेकिन जो लोग जाते हैं उनको तो बताना चाहिए कि भाई ये ऐसा है, श्लोक है, ऐसी आयत है, ये है। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, गौरस बिन हारिस, मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, लेकिन वादा करके जा रहा हूँ 2 वादे। नंबर 1, अब कभी भी ज़िंदगी भर आपसे नहीं लड़ूंगा। इतना अच्छा अखलाक जिस आदमी का, मैं लड़ूं ना, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, अब जो भी आपसे लड़ेंगे मैं उसके साथ भी नहीं दूंगा, जो आपसे लड़ेंगे मैं उसका साथ भी नहीं दूंगा। 2 वादे। तीसरी चीज़, जब वो अपने आदमी में गया तो कहा कब्जे तो कुमिन इंद खैरिन नास, लोगों सुनो, मैं सबसे अच्छे इंसान से मिल के आया हूँ। ये खूबी है। भला बताइए, ऐसे हालात में जब हर तरफ फितने की बात हो रही है, आजमाइश की बात हो रही है, तो क्या हम और आप अपने ऐसे अखलाक से लोगों का दिल जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे हैं। अपनी मस्जिदें खोलिए, मस्जिदें खोलिए, इफ्तार पार्टी का मसला है, रखिए, सबको बुलाइए, खिलाइए, पिलाइए, मस्जिद दिखाइए। कितने लोगों को ये लगता है कि मस्जिद में मुसलमान के अलावा कोई नहीं जा सकते। अरे सब आ सकते हैं भाई, लेडीज भी आ सकती है, तो बुला के लाइएगा तब ना। आइए प्लीज़ विजिट अवर मास्क, हमारी मस्जिद को विजिट कीजिए। और ये मोहब्बत का पैगाम हमें आपको ही लेके जाना है, कोई दूसरा नहीं लाएगा। वो तो नफरत की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो ऐसे नफरत के माहौल में आपको मोहब्बत की बात करनी है और कुछ भी नहीं। उसी से लोगों का दिल जीता जा सकता है। कितने लोग मायूस हैं, घबरा गए हैं पर्सनल मैटर को भी लेकर। बस 2-3 चीज़ बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं अपने यहाँ जो मायूस हो गए, बच्चे नहीं हो रहे उनको। शादी को कितने साल हो गए? 5 साल, कितने 10 साल, 20 साल, बच्चे नहीं हो रहे, मायूस है वो। और माँ बहनें और ज़्यादा मायूस हो गई हैं। तो मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहता हूँ जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपके लिए नमूना और आइडियल तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके पास एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे बच्चा हो जाए, कभी नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, 18 साल की उम्र थी, वो बेवा हो गई। उसके बाद ज़िंदगी भर सहाबे कराम को कुरान सिखाती रही, दीन सिखाती रही। तो आप अपना दिमाग वहाँ से हटाइए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हटाइए। जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर कला है, जो आपके अंदर हुनर है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और जिन भाइयों को बच्चे नहीं हो रहे, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने यही लिखा है तो अल्लाह के फैसले पर राज़ी हैं, लेकिन दुआ भी कीजिए और दवा भी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पढ़ते रहिए, रब्बे हबली मिनस्सालिहीन। ज़करिया और यहया, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पढ़ते रहिए, चुपके चुपके अल्लाह से मांगिए। मियाँ बीवी रात में उठकर फजर से पहले अल्लाह से मांगिए। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, लेकिन ये जुमला भी गलत है। अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है, जब वो देने पर आ जाए। तो इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मौलवी साहब नहीं हो रहा, कुछ तो करो। मौलवी साहब क्या करेंगे? दुआ कर सकते, आप दवा कराइए। जब हर चीज़ नॉर्मल है फिर भी नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना, उसी में सुकून और शांति है। अब कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने बच्चे को लेकर परेशान हैं।
हाँ, एक तो ना होने की वजह से परेशान है, एक है तो परेशान है, बोला बड़ा शैतान है, सीधा बोलते हैं शैतान है मेरा बच्चा। अरे भाई बच्चे शैतान, वो इंसान, वो हैवान, वो सब कलाकारी जानते हैं वो, और बच्चे बच्चे हैं। इसलिए देखिएगा मस्जिद में जब बच्चे लोग आते हैं तो कहीं कहीं के मुतवल्ली साहब डंडा मार के भगाते हैं, आना नहीं, चल भाग, पीछे खड़ा रहा, किसका लड़का है ये, लेके जाओ। गलत बात है। अगर वो पहली सब में बैठा हुआ है तो पहली सभी में नमाज पढ़ेगा वो। शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर बच्चा पहली सब में आया तो आप सबसे निकाल नहीं सकते, या दूसरी में खड़ा रहा, या तीसरी में खड़ा रहा, चौथे में नहीं, इस तरह करते करते वो आखिरी में चला जाएगा, सब बच्चे जमा हो जाएंगे, फिर मस्ती करेंगे। इसलिए बांट दीजिए, दो उधर रहेगा, दो बीच में, दो वो साइड में, दो उधर, दो उधर। जब सब बंट जाएंगे तो मस्ती कहाँ से करेंगे। और बच्चे मस्ती करते, कुछ लोग ये बोलते हैं मौलवी साहब मेरा बच्चा बहुत रोता है, कुछ दवा दे दीजिए, कुछ दुआ दे दीजिए, कुछ ऐसा लिख के दे दीजिए कि गिलास में ना पिला के तब घोर के पिला दें और मस्ती ख़त्म हो जाए, रोना ख़त्म हो जाए। जब आप बच्चे थे तो इससे ज़्यादा मस्ती करते थे। और बच्चों का क्या, अगर ट्रेंड में वो जाएंगे तो गुलाटी मारते, जानते गुलाटी मारना, बानर की तरह, बंदर की तरह, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, इधर आ रहा। अभी खून गर्म है भाई, तो वो खुलेगा कहाँ, दिखेगा कहाँ। घर के अंदर भी जब बच्चे लोग हैं तो मेहमान जब आते तो इनकी मस्ती उस वक्त शुरू होती, क्योंकि पहले से अब्बा डरा रहे, अम्मी डरा रहती, अम्मी की आंख देख के हालत टाइट रहती। कितने की अब्बा की आंख देख के हालत टाइट रहती, लेकिन अम्मी की ज़्यादा चलती घर में। बोले बेटा मेहमान आ रहे हैं, बेटा बेइज्जती मत कराना। तो बोलते अच्छा ऐसी बात है, आ रहे आज मैं निकालता हूँ पूरा। मेहमान आ गए, पूरे तरीके से एकदम सही रहता। जैसे मेहमान आके बैठे वो सीधा चला गया गद्दे पर, और जहाँ वहाँ गया ले कूदम काट मार रहा इधर से उधर। हमें बोलते हे बेटा बाबू, वो इशारे नहीं चलते, मस्ती करेंगे वो करने दीजिए, और तोड़ फोड़ ना हो, मारा मार ना हो, भागम भाग तो चलती रहेगी। तो कुछ वह लाइफ बेकार है ऐसे बच्चे। कितने लोग ये भी बोलते हैं ना होते तो अच्छे, जाके उनसे मिल लीजिए जिनको नहीं हो रहे हालात। कितने लोग ऐसे हैं अपनी बीमारी को लेकर मायूस हो गए। बीमारी, अब ऐसी बीमारी लग गई है उनको। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, अल्लाह 20 साल से डायलिसिस पर, जिस्म में कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ इंजेक्शन न लगा हो। जिक्र करते हुए भी बस आह निकलती है। और हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने सेहत दे रखी है, और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। तो जितने लोग बीमार हैं, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमूना बना लीजिए और अपनी मायूसी ख़त्म कर लीजिए। और इलाज के तौर पर 4 चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, नंबर 1 दवा तो चल ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी। नंबर 3 सदका व खैरात भी। सदका व खैरात में ऐसा नहीं एक बकरी या बकरा ज़बह किया सबको खिला दिया, वो वाला नहीं। सदका मतलब कहीं पानी का नल दे दिया, कहीं कुछ कर दिया, यानी जो लंबा चलता रहे। सिर्फ खाना पीना ही नहीं सदका होना चाहिए भाई। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सहीहुल जामी हदीस नंबर 3358, दावू मर्ज़ाकुम बिस्सदका, तुम अपने बीमारों का इलाज करो सदका के ज़रिए। तो सदका भी निकालते रहिए। नंबर 4 कुरान की तिलावत। बहुत सारे डॉक्टर ने कहा कि भाई ये आखिरी स्टेज पर इसको ले जाइए, कोई दवा हुआ काम नहीं करेगी। तो कुरान जो है जिस्मानी बीमारी का भी इलाज है और दिल वाली बीमारी का भी इलाज है। दिल वाली बीमारी जानते हैं, आह हाय 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 हाय, बस फिर कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। है बीमार हैं आप, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, 18 साल तक बीमार रहे, सबने साथ छोड़ दिया। अभी एक साहब के बारे में मैं जानता हूँ, उसको बिजली का करंट लग गया, बीवी भी छोड़ के चली गई। एक दूसरे आदमी ने उनका इलाज कराया, अभी वो ठीक हो गए, तो अभी कमाने लगे, तो बीवी फिर दोबारा आ गई है। आप बताइए मुसीबत में काम कौन आते हैं? तस्वीर में सब नज़र आते हैं, तकलीफ में कोई नज़र नहीं आता। अब आप बताइए तस्वीर में नज़र आना है या तकलीफ में नज़र आना है? पैसा है तो सब आदमी पूछता है, पैसा है तो आपकी बीवी भी पूछती है, बच्चे भी पूछते हैं, और बच्चे लोग बोलते हैं अब्बा अब्बा अब्बा, पैसा है। और जहाँ पैसा ख़त्म हो गया सीधा बोलते हैं डब्बा डब्बा डब्बा, साइड करो, अब्बा को साइड करो, ओल्ड एज होम में छोड़ के चले आओ। यह हालत है, बीमार हैं और ज़्यादा बीमारी बढ़ गई। अभी कोरोना में देखा नहीं आप, माँ बाप को छोड़ दिया सब,
दूसरे लोग लेके गए हैं भाई, कहाँ कहाँ पहुँचाए हैं, माँ बाप को छोड़ दिया। कैसी हालत हो गई थी। तो अगर बीमार हैं तो मायूस मत होइए, बीमारी को रहमत समझिए, ज़हमत नहीं। और बीमारी को ठंडी और गर्मी की तरह ले लीजिए। और एक अहम दुआ सिखा के जा रहा हूँ, अगर कोई आदमी बहुत बीमार है तो सुबह शाम 7 मरतबा ये दुआ उसके ऊपर पढ़ दीजिए। कोरोना वायरस में ये दुआ बहुत चली है, तिरमिज़ी शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर एक मेरी वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने ढेर सारी दुआएं दी है और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने शिफा भी दे दी। अल्लाह जो बीमार हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी, सबको तो शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। कौन सी दुआ है वो? असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। ये दुआ मुझसे ले भी लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि मौत के अलावा हर बीमारी की दवा, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसी दुआ में है। कौन सी दुआ? असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। बीमार के पास 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम पढ़ दीजिए। अगर मौत नहीं लिखी है तो शिफा मिल के रहेगी इंशाअल्लाह। इस दुआ की बड़ी बरकत है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर बीमार में, बीमार के घर वालों का इम्तिहान ज़्यादा होता है, बीवी का इम्तिहान ज़्यादा है। और बीवी कब पहचानी जाती है? जब आदमी बीमार पड़ जाए। दोस्त कब पहचाना जाता है? जब आदमी कर्ज में आ जाए। औलाद कब पहचानी जाती है? जब आदमी लाचार हो जाए। कब कौन काम आ रहा है, कब दिख रहा है, तो मतलब ही नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर बीमारी की हालत बढ़ गई है तो मायूस मत होइए। आखिरी बात, कितने लोग ऐसे हैं कि वो जो कर्ज तले दब गए और मायूस हो गए और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर लिया, वो मर गए। बैंक का कर्ज लिए बैठे हैं, क्योंकि होम लोन तो ये लोन तो वो लोन, बहुत सारे लोन चल रहे हैं, लोग ले रहे हैं और भर नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है फिर? अब आत्महत्या, खुदकुशी, सुसाइड। मेरे भाइयों, बच के रहिएगा। एक बेहतरीन दुआ सिखा के जा रहा हूँ। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3563। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। हम और आप जो ज़कात देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपके माल में बरकत दे। ज़कात जो देना है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60, 8 किस्म के लोगों को देना है। 8, उसमें से अलगारमीन, एक कर्ज वाला भी आदमी है जो कर्ज में डूबा हुआ है, आप उसको ज़कात देकर उसको कर्ज से मुक्ति करा दीजिए, आज़ाद करा दीजिए। तो अगर आपके पास कर्जा है तो सिर्फ घर बैठे रहिएगा तो काम नहीं चलेगा, कर्ज को लिखना पड़ेगा। कुरान मजीद के अंदर सबसे लंबी आयत पता है कौन सी वाली है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282। ऐ ईमान वालो, जब लेन देन करो तो उसको लिख लो, फलाने का इतना है, फलाने का इतना है। लेकिन हम और आप लिखते नहीं। बोले भैयारी में लिखा जाएगा, दोस्ती यारी में लिखा जाएगा, फिर वो ऐसा चूना लगाता है, ऐसा बेवकूफ़ बनाता है, फंस जाता है आदमी। बोले बहुत भरोसा था, भरोसा टूट गया। आपने लिखा क्यों नहीं? गवाह क्यों नहीं बनाया? तो लिखना है। और बच्चों को बता देना, बेटा देख इतना मैंने कर्जा लिया। घर वालों को बता दे, दोस्त को बता देना, और जिससे लिया उसको बता देना, भाई तेरा मैं लिया हूँ, मैं चुका दूंगा। अगर नहीं चुका पाया और मर गया, माफ़ कर देना भाई, वहाँ के लिए मत रखना। तो ये होना चाहिए। कौन सी दुआ? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, इसलिए जिनके पास कर्जा है वो मालदार के पास जाए। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी और कहा, मेरी मदद कीजिए आप, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ, मैं बोझ तले दबा हूँ, और अगर मैं चुका देता हूँ पैसा तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा, मैं ग़ुलाम नहीं रहूँगा। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी दुआ बता रहा हूँ कि शेर पहाड़ के बराबर भी कर्जा है, तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से तेरे कर्जे उतार देंगे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़ता रहा, पहाड़ बराबर भी अगर कर्जा है तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से तेरे कर्जे उतार देंगे। दुआ करते कि अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनको तू अपनी रहमत से कर्ज से मुक्ति दिला दे, आज़ाद कर दे, उनके लिए आसानी पैदा कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुआ ही पढ़ते रहिएगा तो कर्जा हल हो जाएगा, नहीं, मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा। एक नहीं सुना, दूसरा सुनेगा, तीसरा सुनेगा, चौथा सुनेगा, तब मसला हल होगा। घर बैठे रहिएगा तो नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी हों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुकाबला करना सीखिए,
मुस्कुराना सीखिए। मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। कि अगर बर्बाद हो जाऊं तो मैं रोता रहूं, मेरे नसीब में नहीं था चलाओ। याद रखिएगा, नसीब का अगर लिखा है तो जाके भी चलाएगा, और नसीब का अगर नहीं लिखा है तो आके भी चला जाएगा। तकदीर पर भरोसा कीजिए, और जितनी तकदीर में लिखा वो आपको मिलेगा, और जब तक मिल न जाए आप मरेंगे नहीं। यही है असल तकदीर, और ये अगर आपके दिल में है तो सुकून है, वरना टेंशन में आप हमेशा रहेंगे। टेंशन फ्री रहिए, एंजॉय योर लाइफ, लाइफ को एंजॉय कीजिए भाई, काहे टेंशन में है। अल्लाह जितने लोग टेंशन में हैं उनके टेंशन को तो दूर कर दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो परेशान आ रहे अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जिनको बच्चे नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से बच्चा अदा कर दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू मदद फरमा। अल्लाह जालिम को तू पकड़ ले, मजलूम की मदद फरमा। वो छत के नीचे उनको घर अता कर दे। अल्लाह परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जहाँ भी लोग परेशान हैं परेशान, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन शांति की फ़ज़ा जो बनी हुई इसको तू बनाए रख। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे। आमीन। जो भी बातें हुई किताब और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह तू कबूल फरमा ले। हम तो इस लायक नहीं है। जो बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में है अल्लाह की तौफीक से, बकिया कुछ चीज़ें इधर उधर है अल्लाह सबको तो माफ़ फरमा। हम सब गुनाहगार हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल फरमा ले, कुरान की तिलावत को कबूल फरमा ले, तरावी को, इफ्तारी को, सहरी को, सदका व खैरात को सबको तो अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।